राइट, यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं एक बार ट्राई करता हूं अभय भाई को कॉल करने के लिए, है ना। मुझे पता नहीं है अभी वो कहीं बाहर होंगे या नहीं। ओके, उनका भी रिजल्ट आ गया है दोस्त, उन्होंने मेरे को रिजल्ट भेजा हुआ है। ओके, 710 नंबर आए इनके, 710। एकदम सही बात है, अभी जस्ट उन्होंने रिजल्ट भेजा ही है। मैं एक बार कॉल करा देता हूँ। लेट्स गेट ऑन अ कॉल। अच्छा, अभी दूसरे कॉल पे हैं, शायद टीम की ओर से कोई कॉल गया होगा, है ना। लेट्स ट्राई। मुझे पता नहीं था रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा तो अभी बाकी बच्चे बाय डिफॉल्ट बहुत बिजी हो जाएंगे भाई, बहुत बिजी हो जाएंगे। एक बार मैं रैंक वगैरह देख लेता हूँ भाई की भाई साहब, तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है यार, तुम्हारी जेन्युइनली बैंड बजने वाली है। भाई की रैंक पता है 710 नंबर पे कितनी है, आइडिया लगाओ एक बार, चैट सेक्शन में आइडिया लगाओ, एक बार आइडिया लगाओ। 710 नंबर, नीट 2024 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस गलत जूलॉजी के अंदर, और भाई इज अ सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट। रैंक कितनी आई होगी, आइडिया लगाओ। मैं गारंटी कह रहा हूं तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ये रैंक सुन करके। भाई की रैंक है 696, 700 रैंक लगभग। और भाई के अलावा भी कई लोगों के 710 नंबर आए होंगे जिनकी इनके भी बाद रैंक है, यानी आप मान के चलो लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जिनके 710 705 नंबर आ रहे हैं। अब देखो कंपटीशन में मजा तो आएगा। अब मजा क्यों आएगा ये समझने वाली बात है। अब कोई भी जरा सी भी, है ना, दिक्कत करेगा अपनी प्रिपरेशन में, ऑटोमेटिकली कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि वो बाहर होता चला जाएगा। आपके पास एज इसीलिए है क्योंकि हम स्टार्टिंग से बहुत अच्छा चल रहे हैं, और आपको एक इमीडिएट मोटिवेशन ये भी मिलनी चाहिए कि आपको क्यों मेहनत करनी है अब। मतलब मैं सही बता रहा हूं, एज अ टीचर आई एम रियली शॉक्ड बाय सीइंग दिस रैंक। मतलब मुझे जो लग रहा था, कल हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे 9:30 बजे तक, हम लोग जैसा मैंने बताया साथी थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 120 130 रैंक के आसपास। 700 रैंक तो कुछ अलग बवाल हो गया है भाई। मतलब अब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे 715, बहुत सारे 710, ये नंबर कुछ रहे ही नहीं। 700 नंबर कुछ कुछ नहीं रहा। मतलब 700 नंबर आप सोच सकते हो कितना बड़ा इस बार रैंक आएगा 700 नंबर पे। अगर 710 नंबर पे 700 रैंक आ रही है तो आप सोच के देखो 700 नंबर पे कितनी रैंक आई है। कम से कम 3000 बच्चा तो वहीं लॉक हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज हुई है। अगर देखो तो एक तरीके से अच्छा भी है, देखो कंपटीशन बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि पेपर ना बहुत ही ज्यादा कमजोर पेपर आ रहा है, बहुत टुच्चा पेपर आ रहा है। और प्लस कुछ हमने सिलेबस कंसोलिडेट कर दिया है, सिलेबस आपका इतना छोटा हो गया है कि पढ़ने के लिए कुछ बहुत ज्यादा बचा ही नहीं है। तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए अभी से मेहनत करना। तो दिस इज अ रियल मोटिवेशन, है ना। अभय भाई से मैं आपको जरूर मिलाऊंगा, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज को ना एक बार कंपटीशन को सेंस करके पॉजिटिवली लेने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप देखें तो कई बच्चा ऐसा होगा जो अभी तक नहीं जागा होगा, वो शायद इन मार्क्स को देखकर जागे, है ना। घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। इस बार जो बच्चा ड्रॉप लेगा उनके अंदर का तूफान आप समझ नहीं रहे हो अभी। मैं ड्रॉपर पढ़ाता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज ड्रॉपर है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन बच्चों को मैंने इतना गाइड किया है और उन बच्चों के साथ मैंने इतना टाइम बिताया है, मैं आपको बता सकता हूँ उनके दिल की धड़कन आपके दिल की धड़कन से बहुत तेज होती है, और इतना रश होता है ना उनके दिमाग में, तोड़ फोड़ मचाने की जो जिद होती है वो ड्रॉपर में मैंने देखी है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा इस बार, और साथ साथ चलना पड़ेगा। अब एक्सपर्टीज की बारी आ गई है। अब देखो मैं आपको कई चीज़ें बताता रहूंगा कि कैसे एग्जाम्स को क्रैक करना है, कैसे गलतियां कम से कम करनी है, लेकिन अब मुझे आपका साथ पूरा चाहिए। तो एक वादा करके जाओ आज, स्पैमिंग वगैरह सब अलग चीज़ है, इसको साइड रख दो। मुझे कुछ सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए। वो कुछ नंबर मैंने डिफाइन नहीं किया है, वो 2 बच्चे भी हो सकते हैं, वो 200 बच्चे भी हो सकते हैं, वो 2000 बच्चे भी हो सकते हैं।
मुझे उस नंबर से कभी आज तक फर्क पड़ा ही नहीं। आई डोंट वर्क फॉर नंबर्स, कि मैं कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं वो मेरे लिए एक कंसर्न है ही नहीं। मेरा मकसद यह है कि उन बच्चों के लिए मैं जान लगा दूं और वो बच्चे मेरे लिए जान लगा दें। एक वादा अपने आप से आज करते हैं सारे भाई बैठ करके, सारे भाई बहन बैठ करके, कि अगली बार हमें टॉप 10 में रैंक यहां से लेकर के आनी है। और मैं चाहता हूं कई बच्चे यहां से टॉप 10 में रैंक लेकर के आए, टॉप 20 में रैंक लेकर आए। मतलब हमारी पार्टी इतनी खतरनाक हो कि जिस दिन हम लोग मिल रहे हो, जिस दिन हम रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहे हो ना, जिस कमरे में हम लोग बैठे हो उस कमरे की छत उड़ जाए। इतनी जोर से हम लोग चिल्लाए ना कि ये पंखा, एसी, सेंट्रलाइज सिस्टम सब हिल जाए भाई, छत क्रैक हो जाए। इतनी जोर से गला फाड़ के हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन तब तक खामोशी से तैयारी करेंगे। मैं आपके लिए कुछ बहुत शानदार बना रहा हूं, जिसको बनाने में मेरे को 200-300 घंटे का एफर्ट लगेगा, ज्यादा ही एफर्ट लग सकता है, लेकिन वो चीज आपको एग्जाम से 2-3 महीना पहले मिल जाएगी। जब आपका सिलेबस खत्म होगा उस टाइम तक वो चीज आपके हाथ में होगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। मतलब 360 नंबर का काम वो मैं जूलॉजी के लिए भी तैयार कर रहा हूं। तो आपको वो चीजें मैं देता रहूंगा, और आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, आप डेली मेरे को स्टोरीज में टैग करते हैं, डेली आप मेरे को अपना होमवर्क दिखाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, कुछ हो लाइफ में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत सिंसियर हो। और ये बात मैं दिल से बोल रहा हूं, और ये बात मैं हर स्टूडेंट के लिए बोलता हूं। कोई भी स्टूडेंट खराब नहीं होता, देयर आर ओनली बैड टीचर्स। अगर मैं कुछ नहीं समझा पा रहा हूं मेरी कमी है, वो आपकी कमी है ही नहीं। अगर कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो पूरी मेरी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसको 3-4 बार में आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, और आपको ये मान के चलना है कि आपके साथ और बच्चा भी पढ़ रहा है जो कि आपसे हो सकता है थोड़ा सा कमजोर हो। हम सभी को एक साथ आगे बढ़ना है, हम सभी को बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है इसके साथ हमको कोप अप करना है। हमारी मोटिवेशन इतनी हाई होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम लोग कैसा भी पेपर आए उसको फोड़ के रखते हैं। तो आपको प्रॉमिस करना है कि जो मैं कहूंगा वो आप कर लेंगे, पेपर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। पेपर क्लियर होना इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर एफर्ट्स। अगर मैं जो आपको रास्ता दिखाऊंगा अगर उस पर आप चलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप एक ईमानदार स्टूडेंट हो, 720 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो हर पेपर के लिए काम करती है ना। और मैं खुद उन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करके बहुत सारी चीजें उखाड़ चुका हूं भाई। बहुत सारे पेपर्स में आधे टाइम में वो चीजें कर लेता था जो बाकी बच्चे बहुत ज्यादा टाइम में करते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो स्मार्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलती है उसके बारे में कई चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको खुद का बनाया हुआ कंटेंट में टाइमली पहुंचाता रहूंगा, लेकिन जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हों कॉन्फिडेंटली चलें और आज से बहुत मेहनत करें, क्योंकि ये जो रैंक मैंने अभी देखी है इससे भाई मैं हिल गया हूं। 710 नंबर पे 700 रैंक, मतलब ये कंपटीशन कहां जा रहा है आप सोच भी नहीं पा रहे। इस बार की कट ऑफ जो है 630 पार हो जाएगी, इनफैक्ट हो सकता है ज्यादा भी हो। ये बहुत ही बवाल चीज हो गई। तो प्रॉमिस करो और बहुत आराम से काम करेंगे हम लोग, बहुत ईमानदार रहेंगे, है ना। और कोई भी चीज हो मिलजुल के हम लोग निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है उसमें। कल का हमारा टॉपिक जो है बहुत छोटा है, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। उसके बाद हम इस टॉपिक के कंसोलिडेटेड डाउट ले लेंगे। आराम से आज आप बैठो, इस चीज को सेंस करो, जो भी वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस को देखो, थोड़ा बहुत किसी टॉपर की कोई स्ट्रेटजी है तो उसको सीखने की कोशिश करो, कोई अच्छा पॉइंट लगे तो उठाओ, अपनी स्ट्रेटजी को पूरा चेंज मत करो। अगर आप सुबह उठते हो तो आप ये मत सोचो कि ये टॉपर तो रात में पढ़ के बना है, नहीं, आप सुबह पढ़ के भी टॉपर बन सकते हो भाई। आपको नॉर्मली खुद का बेस्ट टाइम जज करना है।